अब नीतीश जी का समाधान यात्रा जो है, अधिकांश जगहों पर जहाँ जहाँ कुछ काम हो रहा है उसको उन्होंने देखा, उसके लोगों से बातचीत की, लेकिन आम लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हुई। समस्या क्या है जिसका समाधान होना चाहिए, जो अब तक नहीं हुआ है, ये लोग ही बताएंगे। इस मामले में एक कमजोरी हमको दिखाई दी, बाकी सब ठीक है। उन्होंने देखा, समझा, पदाधिकारियों से बात किया, लेकिन लोगों से भी समझने का हमको लगता है ज़्यादा बेहतर होता कि बातचीत की होती कि हाँ भाई उसके यहाँ क्या समस्या है और उसका समाधान किस तरह से किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होता। हमको लगता है कि ज़्यादा प्रभावशाली समाधान यात्रा को किया जा सकता था। उस मामले में थोड़ी कमजोरी रही। बाकी तो उन्होंने कहा ही है कि जो कमी रह गई है हम लोग पटना में बैठकर उसकी समीक्षा करेंगे और उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे। नीतीश कुमार से जब यह पूछा गया कि वह 2024 में प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि महागठबंधन के नेताओं द्वारा बार बार नारे लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इस पर उन्होंने कहा कि मैं उनसे ऐसा करने के लिए नहीं कहता हूँ, मेरी बिल्कुल भी इच्छा पीएम बनने की नहीं। मुख्यमंत्री जी को, नीतीश जी को मैंने कम से कम जो नारा लगाने वाले लोग हैं उनको डांट के एक बार चुप करा देना चाहिए। ये जो बार बार जो इस तरह से नारा लगता है और मीडिया के लोग जो है मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि आपके मन में इच्छा है, तो कहेंगे कि मैं नहीं चाहता हूँ, ये थोड़ा ठीक नहीं लगता है। एक बार जो मजबूती के साथ वो कह दे तो किसी की हिम्मत नहीं है कि फिर नारा लगावे। आप सुनते हैं, उसको रिलीज करते हैं तो लोग नारा लगाते हैं। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालय पर आगे के जो सर्वे है वो तीसरे दिन भी जारी रहे। सभी कर्मचारियों को अगली सूचना तक घर से काम करने का निर्देश दिया गया। तो क्या करेंगे लोग? जब मान लीजिए ये लगातार जो है कंटिन्यूअस जारी है, जांच हो रहा है, सर्वे हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मोबाइल फोन जो है रख लिया गया, दूसरा कुछ कर लिया गया तो उसमें लोग करेंगे क्या और काम क्या होगा इस माहौल में? एक समय था, आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बीबीसी के बारे में कह रहे हैं कि साहब देश विरोधी है, देश के छवि को बिगाड़ना चाहता है। एक जमाना था जब देश में आपातकाल लागू था, उस समय इनका भाषण है नरेंद्र मोदी जी का कि भाई उस समय हम लोग बीबीसी ही सुनते थे सही जानकारी के लिए। तो आज उस समय जो है उनके लिए सही जानकारी का माध्यम जो है बीबीसी था, और आज जो है गलत जानकारी का माध्यम जो है बीबीसी बन गया। इसलिए अरे दुनिया भर में इनकी प्रतिष्ठा जो है, डेमोक्रेसी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये बीबीसी के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उससे ये संदेश चला गया। असदुद्दीन ओवैसी जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही निकलता है। वह कभी कानून की बात नहीं करते हैं। जिन्ना भले ही चले गए हों, लेकिन जिन्ना के उत्तराधिकारी के रूप में कई लोग बच गए हैं, यह कहना गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समाज की बढ़ती आबादी मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है। जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जो कट्टरपंथी आ गए हैं वही ऐसा काम करते हैं। आज तक देश में हिंदुओं के द्वारा किसी भी ताजिया पर एक पत्थर भी नहीं फेंका गया होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ये गिरिराज सिंह का कहना है जी। तो गिरिराज सिंह जब मुंह खोलते हैं तो लगता है कि जिन्ना का, मोहम्मद अली जिन्ना का एक डुप्लीकेट जो है बोल रहा है, वो मुस्लिम एक ओर से बोल रहे हैं, ये वही भाषा, उसी तरह की भाषा हिंदू समाज की ओर से बोलते हैं। तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ओवैसी में और गिरिराज सिंह में कोई फर्क नहीं है। दोनों एक ही तरह की भाषा बोलते हैं और दोनों का काम है एक दूसरे की मदद पहुंचाना। अगर ओवैसी से इतना इनको परहेज है तो उनके यहाँ ईडी क्यों नहीं भेजते हैं? इनकम टैक्स उनके यहाँ क्यों नहीं जाता है छापामारी करने? क्यों बोले दूसरे लोगों के यहाँ चला जाता है, उनके यहाँ नहीं जाता है? यही साबित करता है कि मिली कुश्ती है। वैसे बोलेंगे, उसके बदले जो है गिरिराज सिंह बोलेंगे, दोनों एक दूसरे को मदद पहुंचाएंगे। तो जो वैसी है वही गिरिराज सिंह है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर में पीडीपी की प्रमुख महुआ मुफ्ती ने कहा है कि विध्वंस जो बुलडोजर चल रहे हैं वहाँ, उसको लेकर के कहा है कि मैंने पहली बार ऐसी सरकार देखी है जो कहती है कि हम गरीबों के घर को स्कूल
अस्पताल और पार्क में बदल देंगे। सरकार सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को परेशान कर रही है। केंद्र सरकार ने केवल झूठे वादे किए हैं। इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों को के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये अद्भुत हो गई है सरकार भाई। ये माने बुलडोजर जो है इस सरकार का प्रतीक हो गया है। कोई कानून नहीं, कोई मर्यादा नहीं, किसी तरह का लोकतांत्रिक जो एक गरिमा होती है कहीं कुछ नहीं। बुलडोजर कोई सुनवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से माने एक महिला बेटी के साथ जल गई, या कहा जाए कि जला दिया गया, ये स्थिति हो गई। और जम्मू कश्मीर में यही चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया था कि जो सरकारी जमीन है, तो सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने कब्जा करके रखा है उसको आप खाली कराइए। तो बगैर माने इस बात की परवाह किए हुए कि जिस जमीन को ये खाली कराने जा रहे हैं उसका स्टेटस क्या है, कैसे उस आदमी को माने बनाया है और इतने दिन तक कैसे रह रहा है, आप उसको खाली करा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं और उसका जगह पर कह रहे हैं कि पार्क बनाएंगे और स्कूल बनाएंगे। तो आदमी का सर से छत को उजाड़ दीजिए और उसका पार्क जो है बनाइए। यही विकास की नीति है भारतीय जनता पार्टी की।